सरसब्ज दरख्त पर ऊंचाई पर एक घोंसला जहाँ रहती थी एक खास फैमिली। मम्मा बेबो चिड़िया, दिल वाली मगर थोड़ी सी सख्त। ये है बाबा बुलबुल, जिम्मेदार और सख्त मेहनती। गुड़िया शरारती और ख्वाब देखने वाली। कुकू थोड़ा सा डरपोक लेकिन सच्चे दिल का मालिक। कुकू गुड़िया जल्दी से उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, अब सुस्ती छोड़ भी दो। नो मम्मा, मुझे उड़ने दे। आज मैंने ख्वाब में पूरा आसमान नाप लेना है। ओह नहीं, बाहर बहुत हवा तेज है, कहीं आज तूफान ही ना आ जाए। कुकू गुड़िया जल्दी से उठ जाओ, देखो आज कितना सुंदर मौसम है। और तुम हर समय डरते मत रहा करो, अगर तूफान आ भी गया तो क्या बात है, जब तक हम साथ हैं तूफान से डर नहीं सकते। अगर तूफान आ भी गया तो हम दोबारा मिलकर घोंसला बना लेंगे। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर ले आए हैं। पापा चिड़ा भी जंगल से भोजन ढूंढ कर ले आता है। गुड़िया के पापा, आज आपने आने में इतनी देर कर दी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। बेबो, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैं बच्चों के लिए मीठे स्वादिष्ट फल ढूंढने के लिए पहाड़ों वाली दिशा की तरफ चला गया था। वो परिवार ऐसे बैठा बातें कर रहा था कि जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज हवा चलने लगती है। बच्चों, हवा बहुत तेज है, जल्दी से घोंसले को पकड़कर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। कुकू, तुम रोना बंद करो। पापा, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे तूफान से बहुत डर लगता है। कुकू मेरी जान, तुम चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना, जब तक हम साथ हैं हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और पूरे परिवार को अपने साथ ले जाता है। ये मैं कहाँ आ गई? मम्मा, पापा, कुकू, कहाँ हो सब? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा परिवार न जाने कहाँ होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबो, अब हम हार नहीं मान सकते, हमें हर हाल में अपने बच्चों को ढूंढना ही होगा। गुड़िया के पापा, आप ठीक कह रहे हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने बच्चों को ढूंढ कर ही रहेंगे। लेकिन मैं जाकर बच्चों को ढूंढती हूँ और आप एक महफूज मकाम ढूंढ लीजिए जहाँ हम रह सके। बेबो, कह तो तुम सही रही हो, बच्चों के साथ साथ हमें एक महफूज मकाम भी ढूंढना होगा। बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, मैं यहाँ ज्यादा समय तक रुक नहीं सकती, मुझे अपने परिवार को ढूंढना ही होगा। मम्मा, पापा, कुकू, आवाज दो, कहाँ हो सब? मुझे आवाज दो। कुकू गुड़िया मेरी जान, कहाँ हो तुम लोग? मुझे आवाज दो, मुझे आवाज दो। मम्मा और गुड़िया के बाद, मम्मा, गुड़िया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। जंगल में बारिश थम जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को ढूंढकर अपने पंखों में छुपा लेती है। मम्मा, मैं बहुत डर गया था लेकिन मैं रोया नहीं। पापा हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ और बहादुर बच्चे रोया नहीं करते, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी नहीं रोया। देखो मम्मा, आज मैं बहादुर बन गया, अब मैं डरपोक बच्चा नहीं रहा। हाँ कुकू मेरी जान, मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहादुर है, डरपोक नहीं। अब तो वो बड़ा भी हो गया है। मम्मा, मुझे तूफान से बहुत डर लगता है क्योंकि तूफान के आने से हमारा घोंसला टूट जाता है। कुकू मेरी जान, जब तक हम साथ हैं तो हम घोंसला मिलकर दोबारा बना लेंगे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। जंगल में सुबह हो जाती है। मम्मा, ये घोंसला बहुत सुंदर है और पहले से भी ज्यादा नरम। मम्मा, अब दोबारा तूफान तो नहीं आएगा ना? कुकू, आ भी सकता है, अब तो ये घोंसला पहले वाले घोंसले से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। तो गुड़िया तो आ जाने तो तूफान को, अब कुकू तूफान से नहीं डरता, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। मम्मा कहती है कि जब तक हम साथ हैं तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। फिर वो चिड़ियों का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे शहबाज पर चोरी का इल्जाम लगाकर जंगल का काउंसलर उसे जंगल से निकाल देता है, जहां बेबो चिड़िया शहबाज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश रायगा जाती है और शहबाज को सजा के तौर पर जंगल से निकल जाने का हुक्म मिल जाता है। और अब आगे सुबह का एक हल्का सा आसार, जहां शहबाज और बेबो चिड़िया जंगल के एक पुराने रास्ते पर बैठे हुए थे। तुम जानते हो ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? हाँ बेबो, मुझे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ सच मिले वहाँ जा रहा हूँ। तुमको मालूम है कि ये सफर कितना खतरनाक हो सकता है, उसके बावजूद तुमने कोई तैयारी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सफर की तैयारी तुमने पहले से कर रखी है। हाँ, मैंने सफर की तैयारी कर ली है, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला पक्षी जिससे मिलने जा रहे हैं वो सच छुपाता है, बताता नहीं। लेकिन मैं सच
हर हाल में जान कर ही रहूंगा। फिर वो दोनों सच की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। एक बूढ़ा पक्षी जो बड़े मजे से एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ सो रहा था। धोखा, झूठ और इल्जाम लेकर मेरे पास क्यों आए हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच ढूंढने आया हूँ। मकदस पे चोरी हुआ है और तुम जैसे पुराने जुगनू शायद वो सब कुछ देख चुके हैं जो हम नहीं देख सके। मैं जंग हारा, भाई खोया और अब तुम चाहती हो कि मैं फिर से लड़ूं? क्षमा करना, मैंने तुम्हारी बात बीच में ही काट दी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम साथ चलो क्योंकि तुम्हें सच पता है। ठीक है, मगर एक शर्त पर कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें सच का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, हमें ये भी मंजूर है। अगर तुम हमारे साथ नहीं जा सकते तो तुम हमें रास्ता ही बता दो। काली घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता तुम्हें एक कौवे के पास ले जाएगा। वो बहुत पुराना इल्म रखता है, मगर वो हर सवाल का जवाब नहीं देता, बस पहेलियाँ बताता है। पहेलियाँ ही सही, अलबत्ता वो हमें कुछ तो बताएगा जो शबाज पे लगा हुआ ये झूठा इल्जाम उससे हट सके। तो फिर जाओ, जाकर अपना सच ढूंढ लो। फिर वो दोनों काली घाटी की गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब वो जा रहे थे तो उसे रास्ते में एक काली परछाई नजर आती है। शबाज, तुमने देखा वो क्या था? क्या हमें वही दरकार है? हाँ बेबो, ये वही है जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। चलो अब हम देखते हैं ये हमें सच्चाई के किस रास्ते तक ले जाता है। चलो बेबो, अब हम इसका पीछा करें। शबाज, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये हमें सच्चाई तक ले जाएगा। बहुत जल्द सच्चाई हमारे सामने होगी। हाँ, सच्चाई तो मैं जान कर ही रहूंगा। फिर वो दोनों जल्दी से उस कौवे के पास जाते हैं। परिंदे आए सच के भूखे, क्या मगर तुम झूठ निकलने के लिए भी तैयार हो? देखो, साफ बात करो, ज्यादा बातें घुमाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मकदस पर ताकत नहीं है, बोझ है। जो उसे रखता है वो दुश्मन बन जाता है। तुम्हारी बात का मतलब क्या है? ये देखो, कौंसल के राजा ने पहले ये भी चोरी की थी। सच को दफन किया गया था। अब तारीफ खुद को फिर से दोहरा रही है। ये तो शाही कौंसिल का निशान है। ये आवाज तो शहर की सीमत से आ रही है। बेबो, सच छुपाया जा रहा है और हम उसे बचा सकते हैं। वक्त बहुत कम है, लेकिन हमें जल्द से जल्द सच तक पहुंचना ही होगा। जब परिंदे खामोश हों तब एक आवाज ही काफी होती है सच को आसमान तक पहुंचाने के लिए।